आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए दिन भर की विशेष सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पार्लियामेंटी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हक इंसाफ काउंसिल के सदर और मेंबर पार्लियामेंट उम्मीदवार सैयद जिशान हैदर ने आज मंडी का दौरा किया और अवाम से उनके हक में वोट डालने की अपील भी की। सैयद जिशान हैदर ने सैकड़ों नौजवानों के साथ बस स्टैंड मंडी से आला पीर मंडी तक रैली निकाली, जिसके बाद उन्होंने अवाम से आखिर पर खिताब भी किया। खिताब के फौरन बाद सैयद जिशान हैदर ने जराए इब्लाग के नुमाइंदों से बात भी की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फोंगड़ी में बैतुल खला और स्कूली रसोई की बुरी हालत से वहां ज़ाहिर तालीम बच्चे दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, जिनके वालिदैन ने मुतल्लिका महकमा के आला अफसरों से गुजारिश की है कि वह इन बाथरूम की मरम्मत करवाएं ताकि बच्चे मजीद परेशानी का सामना ना करें। वाज़ेह रहे कि इस बैतुल खला और रसोई की मरम्मत के हवाले से पहले भी लोगों ने मुतल्लिका महकमा के आला अफसरान से भी बात की थी, जिस पर यकीन दहानी करवाई गई थी कि जल्द ही इस बैतुल खला और स्कूली रसोई की मरम्मत करवाई जाएगी, लेकिन अब तक बैतुल खला और रसोई की वही हालत है। बता दें कि मरकजी सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत के नारे लगा रही है और दूसरी तरफ हर गांव में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत को देखा जाए तो उससे साफ जाहिर किया जाता है कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें सिर्फ कागजी तौर पर ही नजर आ रही हैं, जबकि जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्टेट एसटी मोर्चा के सेक्रेटरी एडवोकेट अखलाक हुसैन हाकी ने मैंडर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा से दिया इस्तीफा। कहा जे पार्टी 370 और 35A के मुद्दे को उछालकर नफरत की सियासत करना चाहती है, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में नफरत डालकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है, जो जम्मू कश्मीर की अवाम को कबूल नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला अवाम के हक में लिया है। रामनगर से डुड्डू जुखेड़ जाने वाली गाड़ियां पिछले 5 महीनों से बंद, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को करना पड़ रहा है भारी मुश्किलों का सामना। वहीं सरपंच कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर से डुड्डू जुखेड़ जाने वाली गाड़ियां पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को बसंतगढ़ बाजार से आटा चावल व अन्य सामग्री पैदल ही मिलों किलोमीटर का सफर करके ले जानी पड़ती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किलात को लेकर लोगों ने ARTO दुमपर व तहसीलदार लाठी से भी कई बार मुतालबा किया, लेकिन उनकी जानिब से अब तक इस मुश्किलात की ओर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पिछले दिनों जिला इंतजामिया दुमपर ने भी डुड्डू इलाके का दौरा किया था, जहां लोगों ने उन्हें इस मुश्किलात से अवगत करवाया था और उनकी तरफ से लोगों को यकीन दिखानी करवाई गई थी कि आपके इलाके में जल्द ही गाड़ियां लगवा दी जाएंगी, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं सरपंच कृष्ण कुमार ने जिला इंतजामिया दुमपर पीयूष सिंगला व ARTO रचना शर्मा से अपील करते हुए कहा कि उनके इलाके में रामनगर से डुड्डू जुखेड़ जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही जल्द से जल्द शुरू की जाए, जिससे लोगों को आ रही मुश्किलों से इजाला हो सके। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।